क्वेश्चन नंबर 50 का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। रेंट गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज है, इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग दे रखा है, सब्सिडीज अलग दे रखा है, रॉयल्टी भी है, तो रेंट भी है, रॉयल्टी भी है, दोनों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट सब आता है। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है ऑलरेडी, कॉर्पोरेट टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजा आएगा। हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो पता था, ये हाउसहोल्ड क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। तो हाउसहोल्ड है तो आराम से पढ़ो, कहीं फर्म के बारे में कुछ मेंशन है कि नहीं है। चेंज इन स्टॉक है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स। तो फर्म्स की ही बात हो रही है, चाहे वो नॉट प्रॉफिट हो, बट प्राइवेट सेक्टर की ही बात हो रही है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। चलो एक एक करके आराम से बात करते हैं। पहले इनकम मेथड को लेते हैं, सुनने पे ध्यान देंगे आराम से प्लीज, छुट्टी होने वाली है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले हम करेंगे क्या? इनकम मेथड। क्या निकालेंगे? NDPAT-FC। तो उसमें क्या आ जाएगा? वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज है, कोई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है? नहीं। तो वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम है? नहीं है, तो 0 ले लेंगे। ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज कितना है? 25,000। एक बार रीचेक करेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो नहीं है? नहीं है। रेंट 1500, रेंट रॉयल्टी 200 और इंटरेस्ट 6400, 1500 रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट था 6400, प्रॉफिट्स खा गया मैं। रेंट, इसके बाद क्या आएगा? प्लस प्रॉफिट्स। ये तो बड़ा मजेदार पॉइंट था। उसके बाद है मिक्स्ड इनकम। तो ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स में क्या आएगा? प्रॉफिट्स बड़ा मजेदार पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट्स में से टैक्स अगर पे हो जाए, कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है टैक्स पे करने के बाद आपके प्रॉफिट्स कितने थे। तो अगर आपको चाहिए प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कौन सा होता है? बिफोर टैक्स। तो जो टोटल प्रॉफिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट्स अगर चाहिए तो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स में अगर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? कॉर्पोरेट टैक्स, तो आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। ये समझ आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4000, कॉर्पोरेट टैक्स 200, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। मिक्स्ड इनकम कितनी है? 0। 25 प्लस 26,500, 26,700, 27,100, 33,100, 33,100 प्लस 4,200, 37,300। क्या है ये? NDPAT-FC। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो ये आपका वर्किंग नोट हो गया।
वर्किंग नोट लास्ट में आना चाहिए। NNP at FC is equal to NDP at FC plus NFIA। NDP at FC क्या है 37,300 करोड़ प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 करोड़, तो क्या हो गया 37,350 करोड़। तो क्या आया NNP at FC by इनकम मेथड 3735 करोड़। जल्दी से एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा GDPMP is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स थे, हाउस होल्ड भी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी, फर्म्स भी आ गई। तो 25,000 प्लस 300 इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा, 25,000 प्लस 300। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय households plus final consumption expenditure of private non-profit institutions। Final consumption expenditure of private non-profit institutions। कोई डाउट सर? अभी कोई डाउट नहीं है, होगा भी नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, हाँ ये अच्छा किया, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक। डेप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं है और नहीं निकल सकती तो वो जीरो होती है, कहीं गिवन नहीं है तो वो जीरो है। चेंज इन स्टॉक 100 है। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, -200। तो 25,300 प्लस 11,200 प्लस 200 नेट डोमेस्टिक, ओके मैंने गलती से ऊपर वाला ले लिया था, ठीक। 600 प्लस 100, 11,200 प्लस 700 माइनस 200, तो ये क्या हो जाएगा 25, 35, 36, 500 प्लस 500, क्या हो गया ये 37,000 करोड़। क्या है ये GDPMP। अब हमें क्या चाहिए NNP at FC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वर्किंग नोट में डाल देंगे, बस 2 मिनट्स। हमें क्या चाहिए NNP at FC। हम कहाँ पहुंच गए हैं GDPMP, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करो, डोमेस्टिक में NFI ऐड करो, मार्केट प्राइस से NIT माइनस करो। GDPMP कितना आया 37,000, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो जीरो है, नहीं निकल सकता। NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 1,000 और सब्सिडीज कितनी है 300। हाँ 1,000 माइनस 300 37,000 प्लस 50 माइनस 700, तो 36,350
करोड़। क्या निकला ये? NNP at FC by एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन में एरर होगा। हाँ तो वो क्वेश्चन का एरर है, हमने सब कुछ सही करा है। कभी कभी अगर मैच नहीं कर रहा तो पूरा रीचेक करो, ठीक है ना, क्योंकि मैच करना चाहिए। अगर फिर भी मैच नहीं कर रहा तो क्वेश्चन में एरर, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे फिर एक बार ही, तो अगर कुछ होगा तो चेंज कर देंगे। पूरा प्रोसेस यही रहेगा, ध्यान से करेंगे।